15 नवंबर 2023 को पूरे झारखंड में झारखंड का 23वां स्थापना दिवस यानी कि 23rd हैप्पी बर्थडे मनाया गया। झारखंड के 23 साल हो चुके प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, प्राकृतिक संसाधनों से भरा झारखंड काफी जद्दोजहद के बाद 15 नवंबर 2000 को संयुक्त बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया और यह प्रदेश आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। 23 साल तो हो गए, लेकिन क्या झारखंड में विकास उस कदर हुई है जिससे हम इन्हें मनाने पे खुशहाली मना सके? क्या झारखंड के इन 23 सालों में झारखंड का अर्थव्यवस्था का, शिक्षा का, मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है या स्थिति दयनीय रही है? शुरुआती वर्षों को अगर छोड़ दें तो बाद के वर्षों में तेजी से विकास कार्य जरूर हुए हैं, मगर आज भी झारखंड में शुद्ध पेयजल के लिए झारखंड के लोग परेशान रहते हैं। झारखंड में बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है और ना ही यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के साथ अच्छे स्वास्थ्य के अवसर है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड के इस 23 साल के सफर में झारखंड की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, क्या ये विकासशील है, वो किस प्रकार है, आंकड़ा झारखंड के विकास का अर्थव्यवस्था के बारे में क्या प्रतिशत बताता है, झारखंड की प्रति व्यक्ति सालाना आय क्या है, यहाँ की प्रति व्यक्ति सालाना आय के साथ साथ जीएसडीपी क्या है, इन सभी आंकड़ों के बारे में आज विस्तार से बताऊंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि झारखंड में विकास हुआ है दोनों दिन में या स्थिति दयनीय रही है। आपको बता दो, झारखंड में स्थापना दिवस से यानी कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का स्थापना हुआ था, फाउंडेशन हुआ था, तब से 15 नवंबर 2023 के 23 साल हो चुके हैं और आज यानी अभी 16 नवंबर से 24वें साल में प्रवेश कर चुका है। यहां पे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगारी, बेरोजगारी एक अहम मुद्दे रहा है। इन सब के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में काफी कुछ किए जाने की संभावना हमेशा दिखी है। झारखंड तो यूं तो भी आंकड़ों की माने तो झारखंड अभी विकासशील में है, यानी कि झारखंड में विकास हो रहे हैं, विकासशील अवस्था में है, लेकिन विकास पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते। यहाँ पे संभावनाएं काफी देखने को मिली है, जिससे न केवल लोगों को बुनियादी सुविधा का लाभ मिलेगा बल्कि यहाँ की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। अगर यहाँ पे कुछ संभावनाओं की पूर्ति की जाए, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जाए, तो यहाँ पे काफी कुछ हद तक यहाँ पे सुधार होने की संभावना है। इस विषय में झारखंड की आर्थिक स्थिति पर जाने माने अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल जी से मीडिया से बातचीत के दौरान जो उन्होंने विश्लेषण किया है, उसके आंकड़ों के अनुसार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड राज्य गठन के बाद राजनीतिक अस्थिरता की वजह से झारखंड की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती रही है। ये बात सही है, क्योंकि झारखंड में पिछले 23 सालों में कई सरकारें आई और गई, जिसमें कहीं पे भी राजनीतिक अस्थिरता नहीं देखी गई, ना ही विकास की वो प्रगति अक्सर दिखी गई। इसका अंदाजा विकास दर से लगाया जा सकता है। आपको बता दूं, जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में 6.9% के करीब था। झारखंड में विकास दर पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में 6.9% था। उससे पहले की वित्त वर्ष में 6.8% था। आपको बता दूं, कोरोना के ठीक बाद के वित्त वर्ष में यानी कि 2020 से 21 में झारखंड में विकास दर सर्वाधिक 10.9% था, यानी कि झारखंड में सर्वाधिक विकास दर 10.9% कोरोना के ठीक बाद के साल में यानी 2020-21 में था। पूरा आंकड़ों की बात करें तो पिछले करीब 10 साल के आंकड़ों की बात करें तो 2011-12 में प्रति व्यक्ति सालाना आय का स्थिर मूल्य 41,254 था और वहीं चालू कीमत 41,254 था, जो करीब 7-8 साल में 2018-19 के आसपास स्थिर मूल्य 56,133 हो गई थी और चालू कीमत 75,421। अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल का मानना है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था विकासशील है, यानी प्रोग्रेसिव है। वो भी ये बात को मानते हैं, जिसमें विकास दर में वृद्धि के साथ बेरोजगारी की दरों में भी काफी कमी देखी जा चुकी है। बीते कुछ सालों में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कुछ कमी देखी जा रही है। हालांकि बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, झारखंड में अभी भी बेरोजगारी की स्थिति
दयनीय है कि झारखंड के लोगों को, यहाँ के युवाओं को दूसरे अन्य राज्यों में, बड़े शहरों में जाके रोजगार के अवसर की तलाश के लिए जाना पड़ता है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2011-12 के आधार वर्ष मानकर हम देखें कि करीब 2011-12 में जब ये आंकड़ा निकाला गया तो उस समय 41,000 प्रति व्यक्ति आय सालाना लोगों की होती थी, यानी लोगों की सालाना आय कितनी होती थी? 41,000 प्रति व्यक्ति। और वर्तमान समय में 1 लाख से अधिक प्रति व्यक्ति आय देखी जा रही है। और शास्त्री बताते हैं कि यदि एक परिवार में 5 व्यक्ति है तो उनकी सालाना आमदनी 5 लाख होगी इस के आधार पर, लेकिन ऐसा हकीकत में हर जगह देखने को नहीं मिला है, यानी कि स्थिति अभी भी दयनीय बनी। कृषि, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो झारखंड में कृषि, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, जिसमें 50% से अधिक मजदूर आश्रित है। पूर्ण रूप से खेती नहीं, लेकिन 50% खेती और यहाँ पे मजदूर के आश्रित लोग हैं जो झारखंड में अपना रोजी रोटी वहन उसी आधार पे करते हैं। इसके अलावा आय के प्रमुख स्रोतों में कोल माइंस जैसे प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं, जिसमें बड़ी संख्या में किसी न किसी रूप में लोगों को रोजगार मुहैया होता है। इन सब के अलावा मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं, जिसे और विकसित करने की जरूरत है। जी हाँ, पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक खेती पर जोर देकर कृषि क्षेत्र में और विकास किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य में भी अच्छे स्वास्थ्य के उपकरण और उसको हाई टेक्नोलॉजी से, आधुनिक उपकरणों से करके यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध कराने पे झारखंड की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है, कई संभावनाएं बन सकती है। अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल कहते हैं कि मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें राज्य में और भी बेहतर करने की जरूरत है। राज्य में जीएसडीपी अगर करोड़ों में आंकड़े की बात करें तो झारखंड में आधार मानते हुए 2011-12 की बात करें तो 2011-12 के वित्त वर्ष में स्थिर मूल्य 1,50,918 था और चालू कीमत 1,50,918 जहां बराबर था, उसको आधार माने तो उस आधार पे करीब 7-8 साल बाद 2018-19 के वित्त वर्ष में वो 2,29,272 हो गया। वहीं चालू कीमत 3,05,695 हो गई। राज्य में मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में बेहतर करने से कई चीजें राज्य में देखने को वृद्धि, यहाँ पे कई संभावनाएं, सुधार और विकास देखने को मिल सकती है। इससे न केवल लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी राज्य के लिए फायदेमंद होगा। आमतौर पर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अभी भी यहाँ के लोग दूसरे राज्यों की ओर रुख करते हैं और इसी तरह बेहतर शिक्षा के लिए भी झारखंड के युवा, झारखंड के विद्यार्थी बाहर जाने के लिए विवश हैं, क्योंकि यहाँ पे बेहतर शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हायर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे स्कोप्स नहीं है। यहाँ पे शिक्षा के बाद सिलेक्शन के सारे कई कैंपस सिलेक्शन, इस तरह से कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं है जहाँ पे छात्र यहाँ पे अपनी भविष्य देखे, तो वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं। ऐसे में यदि यह दोनों बुनियादी सुविधाएं यानी कि बेहतर शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन और बेहतर स्वास्थ्य राज्य में ही उपलब्ध करा दी जाए तो अपने राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी यहाँ पे फायदा हो, क्योंकि पड़ोसी राज्य भी यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए यहाँ पे आएंगे, जिससे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में, यहाँ के विकास दर में, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में काफी इजाफा होगा और विकास देखने को मिलेगा। पिछले करीब 4-5 सालों की बात करें तो झारखंड में जीएसडीपी करोड़ों में बात करें तो 2019-20 के वित्तीय वर्ष में जहां 2,31,755 था और चालू कीमत 3,10,305 था, वहीं वर्तमान में 2023-24 के वित्त वर्ष में स्थिर मूल्य 2,70,726 देखने को मिली है और चालू कीमत 4,43,331 है। अब तो झारखंड में बेरोजगारी एक अहम समस्या है, प्रमुख समस्याओं में से झारखंड में बेरोजगारी है। राज्य के अधिकतर युवा अपनी मजदूरी के लिए और रोजगार के लिए राज्य से दूर दूसरे राज्य में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई या कई बड़े शहरों में जाना पे विवश हो जाते हैं, वहां से अपना रोजगार मुहैया करते हैं। झारखंड में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसे दूर करने के लिए हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए काफी प्रयास अहम माने जा रहे थे, लेकिन उसका नतीजा अभी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन कुछ इजाफा जरूर हुआ।
इसका नतीजा यह है कि वर्तमान समय में इसका आंकड़ा पहले की तुलना में लगातार गिरता गया है। पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जो जमा अब बता दूं, ये आंकड़ा जो जारी किया है पेरियोडिक लेबर फोर्स ने, उसने सर्वे के अनुसार आंकड़ा जारी किया है। उसके अनुसार झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उम्र के 1.7% लोग बेरोजगार हैं। यह आंकड़ा संस्थान के द्वारा पिछले महीने जारी किया गया है। अगर तो ये बेरोजगारी जो बताया गया, बेरोजगार आ गया, कोई काम, अगर कोई भी युवा कुछ भी काम कर रहा है तो उसको इस आंकड़े में उसको बेरोजगार नहीं माना गया है। इसमें बेरोजगार वही को माना गया जो एकदम निठल्ले हैं, एक जरा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आंकड़े बताती है कि झारखंड में बीते 23 सालों में कुछ विकासशील है, विकास प्रक्रिया भी वर्तमान में देखने को मिल सकी, लेकिन अगर बाकी राज्यों की तुलना करें, झारखंड के साथ ही जो स्थापना हुआ, जो झारखंड के बाद साथ ही स्थापना हुआ है, झारखंड के बाद एक अलग राज्य बना है, वहां के राज्यों की तुलना करें तो कई क्षेत्रों में झारखंड पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। यहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी दर में, बेरोजगारी की समस्या में अहम हो गई है, जिसमें सुधार करने की, जिसमें बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य करने की जरूरत है। तब झारखंड एक सही मायने में एक विकासशील राज्य होगा और यहाँ पे के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि राज्य में ही वह एक विकासशील राज्य में अपना गुजर बसर करें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के धन्यवाद और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए झारखंड लाइव। जय हिंद, जय भारत।